सभापति महोदय, 2026-27 के आय व्यय बजट के भाषण के वाद विवाद एवं विमर्श में भाग लेबऽ के लेल अहाँ हमरा अवसर देलहुँ, तकर लेल अहाँ आ माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, हमर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी के संग संग अपन सदन के सब साथी के दिल के गहराई से आभार प्रकट करै छी। सभापति महोदय, मत्स्य पालन विभाग बिहार में रोजगार और स्वाद के माध्यम से प्रांतवासियों को स्वाद से संतोष प्रदान करने वाला विभाग है। राज्य में एकलौता विभाग है जिसका उत्पादन के बाद बिक्री का कोई समस्या नहीं रहता है। स्वतः ये बिक जा, चाहे आप जहां रख दे वो बिकेगा ही बिकेगा। और एक खास विषय है कि बिहार में मछली व्यापार जब से एनडीए सरकार बनी, जब से आदरणीय नीतीश कुमार जी और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो इस व्यापार को पंख लगा। उस समय के बाद से कारण भी है इसका कि राज्य में 8 लाख हेक्टेयर जमीन मखाना और मछली उत्पादन के योग्य है, जिसके कारण हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के एक से एक योजना आया और इस व्यापार को भी पंख लगा और इस व्यापार से जुड़े मछुआरे समाज को भी जीवन जीने का एक मार्ग मिला। महोदय, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 8.73 लाख मैट्रिक टन मछली का उत्पादन हुआ था, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में बढ़कर 9.59 लाख मैट्रिक टन हो गया। इस प्रकार बिहार में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष मत्स्य की उपलब्धता 60% जनसंख्या के आधार पर 12.21 किलोग्राम है वर्तमान समय में। धरती पर अपवाद हर जगह है, एक जगह छोड़ के जन्म के बाद मृत्यु, यहाँ कोई अपवाद नहीं, सबको जाना है। तो ये अपवाद है, मेरे से हर युग में रहा है। अब ध्यान नहीं दे रहे हैं, महर्षि वेद व्यास वो थे वैष्णव, लेकिन पूरे सृष्टि को उत्तम योनि मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद उत्तम बने रहे, जिसके उसके लिए वो जितना धर्म ग्रंथ लिखे हैं उतना कोई नहीं लिखे हैं। इसलिए ये बड़ा विषय नहीं है। विषय है कि कितना इसके लिए काम का, अभी जितना बोलूंगा, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सारे जितने अभी काम हुए हैं वर्तमान समय में, मुझे लगता है कि 90% इस हरीश सहनी के हाथों से आवेदन लिखा गया होगा, उस पर मुझे सफलता मिली है। तो मुझे तो खुशी का कोई मतलब आबा परिचय जो कहते हैं नहीं है। महोदय, राज्य के विभिन्न जिलों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार राज्य से 39.60 हजार टन मछली बाहर जा रही है, जिसमें नेपाल, सिलीगुड़ी, लुधियाना, अमृतसर, बनारस, गोरखपुर, देवरिया, रांची, गोंडा आदि प्रमुख शहर है। राज्य में अब तक वित्तीय वर्ष 2008 से 2025-26 तक संचालित योजनाओं के द्वारा कुल 77,1082 हेक्टेयर नए जल क्षेत्र का सृजन हुआ है। मैंने जो कहा कि 8 लाख हेक्टेयर, उसमें से नया खेत तैयार हुआ है पानी मछली उत्पादन के लिए, जो इतना है।
मुख्यमंत्री चौर विकास योजना अंतर्गत चौर बाहुल्य जिलों में अवस्थित चौर भूमि पर मॉडल आधारित नए तालाबों का निर्माण किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23-24 एवं 24-25 में योजना अंतर्गत अभी तक कुल 2200 हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध 1925 हेक्टेयर चौर भूमि में तालाब का निर्माण किया जा चुका है। महोदय, राज्य में मत्स्य बाजारों में गुणवत्तापूर्ण एवं हाइजीन मछली का विपणन हेतु मत्स्य पालकों मछुआरों के बीच अब तक 6319 वाहन का वितरण किया गया है। ये जिस समाज जो अभी सुन रहे होंगे जिनको ये मिला है वाहन, निश्चित रूप से उन्हें खुशी मिलेगी। मुख्यमंत्री मत्स्य विपणन योजना चालू वित्तीय वर्ष में राज्य के चिन्हित 12 प्रखंडों एवं 31 पंचायतों में मत्स्य बाजार निर्माण की योजना क्रियान्वित की जा रही है। राज्य में अब तक महोदय, इसमें हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के द्वारा तो बहुत सारा योजना है, लेकिन यहाँ जितना काम हुआ है उसका 0.5% भी समय नहीं है, इसलिए कुछ खास विषय रख देता हूँ। रख दीजिए, सब आ जाएगा। इस समाज को, इस समाज और इस व्यापार को पर लगने के लिए वसुधा केंद्र के माध्यम से जहां इस प्रदेश में 534 प्रखंड है, सारे प्रखंडों को इस वसुधा केंद्र के माध्यम से जोड़ा गया है। नए में ये भी मेरे द्वारा प्रयास किया गया था। इसके माध्यम से मछुआरों को ऋण की सुविधा, बीमा की सुविधा, मत्स्य क्रेडिट कार्ड की सुविधा, मुद्रा लोन की सुविधा, ये बहुत सारे तरह का। और ये प्रयोग ऐसा हुआ बिहार में कि आज 2 दिन पहले पूरे देश भर में इसको लागू करने का आदेश हो गया है। वो बिहार से हुआ है, इसलिए मुझे बहुत खुशी मिल रही है। महोदय, भारत सरकार के केंद्रीय मत्स्य पालन एवं पशुपालन मंत्री आदरणीय श्री ललन सिंह के मंत्री होने के कारण बिहार को इसके लिए कुछ खास ही लाभ मिल रहा है। और अभी हमारे भाई सुरेंद्र जी हैं, ये भी आए हैं। निश्चित रूप से यहाँ चूंकि संभावना अधिक है, इस विभाग के माध्यम से बिहार में सबसे अधिक हम रोजगार दे पाएंगे। तो हमें पूरा विश्वास है कि दिया भी जा रहा है सुविधा। और भाई, हमारे आपके माध्यम से मंत्री जी से भी कहना चाहता हूं, क्योंकि जहां संभावना है वहीं से सफलता पाया जा सकता है। तो रोजगार भी हम लोगों को देना है और हमको स्वाद भी पहुंचाना है। लेकिन एक आधा मिनट सर, लेकिन गांव घर में एक कहावत है, कैल धैल दाई के आ नाव भौजाई के। हमरा चुनाव में देखलो कि एक हमर नेताजी छपा दीबर पैन में कूद गेलखिन। पता चलल कि देखलू कि रस्सी पकड़ने जाल घींचत, भाई ई की पकड़लखिन तो माछ मारे लागलखिन जे कहथिन जे हमरा मलाह समाज संभव मरे। हेयो, हम ई कहला चाहे छी, जाबत धैर्य कांग्रेसक सरकार रहल तो केंद्र में या राज्य में 5 पाई के कोनो योजना नहीं, कहियो नहीं। केंद्र में तो हम सब बनेलू मंत्रालय ऐठम राज्यों में अखन बनेलू मछुआरा आयोग। तो ई सब के उद्देश्य की छे? ई सब के उद्देश्य है कि एकरा आगा बढ़ना है। तो हम आगा बढ़ाबी और रस्सा लेकर जाल घींचे ला जाए वो तैले उठ बैठ कर राजनीति केवल वोटक राजनीति होई छे, विकासक बाद ये हमर मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में भेल है। तेकर लेल हम शब्दक साथ अपन वाणी के विराम दे।